नमस्ते दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने वाली संस्थाओं पर एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो फूड प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेशन है उनको लेकर भी सरकार अलग से गाइडलाइन जारी करने वाली है। कहा यह जा रहा है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश जो है उसका कहना है कि ये सीधे सीधे जो खाद्य एवं आपूर्ति या फूड लाइसेंसिंग का जो कानून है उसका उल्लंघन है। इस तरह का कोई भी सर्टिफिकेशन भारत में सामान बेचने के लिए जरूरी नहीं है। इससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरियां बढ़ती हैं और द्वेष पैदा होता है। तो इन सब चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली उन संस्थाओं पर एफआईआर दर्ज की है और उनको नोटिस भेजा है जो ये इस तरह के सर्टिफिकेट जारी कर रही थी और ये कह रही थी कि इस सर्टिफिकेट के चलते आप लोगों का जो प्रोडक्ट है वो इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं उनके अंदर ज्यादा अच्छे से बिक्री हो सकती है। इस तरह की चीजों का दावा किया जा रहा था। बहुत सारे और भी दावे किए जा रहे थे। तो इस पर आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाजसेवी कुलदीप विद्यार्थी जी। कुलदीप जी, आपका मुद्दा जरूरी में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट जो जारी करने वाली संस्थाएं हैं, हलाल फाउंडेशन है या जमायत उलमा हिंद जो हलाल सर्टिफिकेशन जारी करती है फूड प्रोडक्ट्स पर, उस पर बैन लगा दिया है और एफआईआर दर्ज की है। इस विषय में आप सबसे पहले क्या कहेंगे, क्योंकि ये भारत में पहली बार किसी जो राज्य सरकार है उसके द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। जी बहुत बढ़िया अमित जी, धन्यवाद आपका और आपके श्रोताओं का। बहुत बढ़िया मुद्दा आपने उठाया है। ये कल की न्यूज है, कल 19 तारीख थी, तो उसमें बोला गया है कि भाई यूपी सरकार ने इसको बैन कर दिया हलाल को। पहली बात तो ये देखना पड़ेगा हलाल है क्या। दो शब्द इस्लाम प्रयोग करता है, एक हलाल एक हराम। हलाल का मतलब है इस्लाम की मान्यताओं के आधार पर जिस चीज का प्रोडक्शन किया गया है उसको हलाल माना जाता है, और जिसमें इस्लाम की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया उसको हराम ये लोग मानते हैं। तो उसमें दो चीजों का जिक्र आता है। एक तो पिग है, किसी को आपत्ति कई बार होती है शब्द को बोलने में, तो पिग बोलते हैं उसको हम लोग। सुअर भी बोलते हैं, एक जानवर है वो। और शराब, ये दो को हराम बोला गया कि भाई ये नहीं उसमें होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बात और है, जो हलाल सर्टिफिकेट ये देते हैं तो ये हलाल में कोई सरकार ने तो कोई ऐसा नियम कायदा कानून बनाया नहीं कि सरकार की ये कोई व्यवस्था है ऐसी। कल को हिंदू लोग इसी बात को बोलना शुरू कर देंगे, परसों जैनी बोलेंगे, और वो सिख बोल ही रहे हैं कि भाई हम तो झटके का खाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी कम्युनिटी रहती है। इसका मतलब ये है कि तुमने जो प्रोडक्ट था, जो खाने पीने की चीजें थी, उसको भी इस्लाम में और हिंदुओं में या उसको भी धर्म के अंदर बांट दिया है, संप्रदाय के अंदर बांट दिया। तो ये सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। जी कुलदीप जी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ देश ऐसे हैं इनफैक्ट जो खाड़ी देश हैं वहां पर या इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो ये एक उनकी गाइडलाइंस है, उन देशों की गाइडलाइंस है कि जो भी खाने का प्रोडक्ट किया जाएगा उस पर हलाल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कहीं कोई ऐसी चीज ना हो जो इस्लामिक तरीके से उनके लिए ठीक नहीं हो, उनके मजहब के लिए ठीक नहीं हो। लेकिन वो प्रोडक्ट्स केवल उन देशों में जब भारत से एक्सपोर्ट किए जाएं तब होना जरूरी है। तो इस विषय पर जो है क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे इस्लामिक देश इस चीज को कर रहे हैं। और हाल ही में हमने देखा कुछ साल पहले एक जो नमकीन का ब्रांड है उसके ऊपर भी हलाल सर्टिफिकेशंस देखी गई थी। उनका कहना था कि जो पैकिंग है ये, क्योंकि अन्य खाड़ी देशों में भी यही जाती है तो इसलिए उन्होंने सर्टिफिकेशन लगा रखी है अपनी पैकिंग के ऊपर। इसी तरह से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आईआरसीटीसी की जो पेंट्री कार है वहां पर कुछ सर्टिफिकेट इस तरह के मार्किंग थे कुछ खाने के ऊपर, तो वहां भी एक विवाद था कि हम हलाल मार्किंग वाला खाना नहीं खाएंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो भारत के बाहर जो देश हैं जिन्होंने इस चीज को अपने यहाँ जरूरी कर रखा है, मैंडेटरी कर रखा है, तो ये इस विषय में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये आपको लगता है कि एक तरह से ये उन चीजों को बढ़ावा देने का एक तरह से ये अपने कल्चर को धीरे धीरे डेवलप करने का एक तरीका है कि लोग समझें हलाल हराम, कम से कम हमें देखें सही, हमारी चीजों को जाने सही। एक बात तो हो कि आखिर ये हलाल सर्टिफिकेट किस लोगों के लिए, किस कम्युनिटी के लिए है। देखो, दूसरी एक बात यह है कि जिन पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, जिन दो देशों का जिक्र किया गया, मलेशिया का, उसमें आप पढ़ेंगे
तो उन देशों में इसकी मांग है, तो आप कौन मना करता है? जब आप माल बना करके बेचते हैं उन देशों में, तो हलाल सर्टिफिकेट लगा करके आप बेच दीजिए, वो भी सरकार से अनुमोदन लेकर के, सरकार से स्वीकृति लेकर के, सरकार से पात्रता लेकर के उसकी, तब आप उसको सब काम को कर सकते हैं विदेश में। पहली दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि भारत के अंदर क्या केवल इस्लामिक लोग रहते हैं या दूसरी कोई कम्युनिटी भारत के अंदर नहीं रहती? जबकि बात ये मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि इस्लाम के लोग जितने हैं उससे ज्यादा लोग तो दूसरी कम्युनिटी के भारत में रहते हैं, तो किसका ध्यान दिया जाना चाहिए? हम क्यों हलाल खाएंगे? और बात ये है कि भाई हलाल सर्टिफिकेट जो वो जारी करते हैं वो कहते हैं कि जब भी कोई माल बना है तो उसमें वो इस्लाम की गाइडलाइन को फॉलो किया गया। अब इस्लाम की गाइडलाइन क्या है उसको बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। वहां नमाज पढ़ी गई है कि नहीं पढ़ी गई? कल को हिंदू लोग भी इसी बात को बोलते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट अपना सनातन का होना चाहिए, सनातनी सर्टिफिकेट लगना चाहिए, तब हम उस माल को खरीदेंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर उन देशों में तुम माल बेचना चाहते हो तो कौन आपत्ति दर्ज करता है? उन्हीं देशों से ले लो ना हलाल का सर्टिफिकेट भी। हमारे देश में जरूरत क्या है? जिस देश में आप माल बेचना चाहते हैं, जब प्रोडक्शन आप करके उस देश में जाते हैं, वहां से हलाल का सर्टिफिकेट ले लो, पैसे जमा करके सब जगह आराम से मिल जाता है, तो उसको वहां पर बेचो। और भारत में इसकी क्या आवश्यकता है? और दूसरी बात यह है कि मैं सनातनी व्यक्ति हूं, मेरा धर्म भ्रष्ट तो जरा सी व्यवस्थाओं में हो जाता है। आप देखो सनातन के लोग जो हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति छू ले या हमारे खाने में वो सब चीजों की वो ध्यान ना रखा जाए, तो ये तो ध्यान हम रखते हैं, मलेच्छ लोग इस चीज का क्या ध्यान रखेंगे? जो दूसरे देशों की जिनकी चर्चा हो रही है उनके इन चीजों का क्या ध्यान? जो कुछ भी खा पी लेते हो, कुछ भी कर देते हो, कुछ भी व्यवस्था, न संस्कृति है, न संस्कार है, न व्यवस्था है, तो उनकी अपनी एक व्यवस्था कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि वही लोग ये सोचते हैं कि हम दूसरे के हाथ का खा करके काफिर हो जाएंगे। यही तो उनकी मान्यता है कि अगर हम हलाल का सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कोई प्रोडक्ट हम नहीं यूज करेंगे तो हम काफिर हो जाएंगे। तो वो तो खतरा उनको होगा काफिर होने का। तुम्हें क्या इस बात का खतरा है? हम लोग तो ऐसा कोई काम करते ही नहीं, हिंदू लोग। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा बाद में जोड़ते हुए, जब ईद का त्योहार आता है तो हिंदुओं के घरों से दूध लेके जाते हो, उसमें कौन सा हलाल का सर्टिफिकेट लेके जाते हो? सबसे पवित्र त्योहार है मुसलमानों का ईद। तो ईद पे जब आप दूध हिंदुओं के घर से खरीद करके ले जाते हो, तो उसमें क्या हलाल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है तुम्हें? तब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता है क्या? तो बहुत सारी चीजें, बड़े प्रश्न उठाए जा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल आपने बात सही कही कि प्रश्न तो उठ सकते हैं। इसी तरह से अभी जैसे आपने बात कही कि क्या हिंदुओं के लिए भी हो सकता है, तो आप अपने दर्शकों की जानकारी के बता दूं कि भारत में भी कुछ लोगों ने आरंभ किया है एक सात्विक सर्टिफिकेशन, सात्विक फाउंडेशन, इस तरह करके बहुत सारे लोग हैं जो सात्विक सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। लेकिन उनके क्या गाइडलाइंस हैं उसको हम उस पर चर्चा आज नहीं करेंगे। कुलदीप जी, जो आपने बात कही कि बहुत सारी चीजें वो देखते हैं सर्टिफिकेशन वाले कि क्या वहां पे नमाज पढ़ी जा रही है या जो भी चीजें, तो क्या वो चीजें हैं, क्या उसके अंदर कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर दम करके फूका जाना या उस चीज को हलाल बनाने के लिए क्या किया जाता है, क्या चीजें हैं कि चीज हलाल हो जाएगी? एक हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई बिस्कुट का ब्रांड है या कोई नमकीन का ब्रांड है, तो वो किस तरह से हलाल हो जाएगी और किस तरह से वो हराम हो जाएगी? उन दोनों का थोड़ा डिफरेंस बताइए। क्या किया जाता है खास कि वो हलाल मानी जाएगी? देखो, मैंने आपको बताया, एक बात तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये हलाल जो शुरू हुआ ना, ये बिस्कुट नमकीन से शुरू नहीं हुआ। हलाल जो शुरू हुआ है वो मांस से शुरू हुआ है। मांस जब किसी जीव का लिया जाता है तो गले की एक नस काट दी जाती है, यहाँ से गर्दन से मुख्य नस जो होती है, और हलाल वाले बोलते हैं कि उसको जीवित होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, उसकी गले की गर्दन की नस काट दी जाए जिससे पूरा शरीर से खून नीचे निकल जाए उसका, और वो तड़प तड़प करके जीव मरे, उसको हलाल माना जाता है। ये बात समझनी पड़ेगी। जब ये मांस के अलावा दूसरी चीजें प्रोडक्ट यूज करने लगे मुसलमान, तो वहां भी इसको जारी कर दिया गया। अब वहां तो मांस नहीं है, वहां तो बिस्किट है, वहां तो अनाज का, मैदा का, इन सब चीजों का काम है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका भी सर्टिफिकेट हम देंगे। बोले कैसे? एक हमारा व्यक्ति तुम्हारी फैक्ट्री में रहेगा या आएगा या जाएगा और नमाज अदा करेगा, और वो सारी वहां पर फिर पढ़ेगा, उनकी वो जो चीजें होती हैं उसको पढ़ने के बाद में वो उसको हलाल का सर्टिफिकेट देते हैं। ये वहां पर उनकी गाइडलाइन चलती। लेकिन मैं कहना चाहूंगा भाई कि इसमें कहा दूसरे लोगों के लिए, तो फिर ये गड़बड़ हो गया ना। एक व्यक्ति दूसरी अपनी धर्म की मान्यता के आधार पर, और वो व्यक्ति है, हम तो सात्विक लोग हैं, हम तो अंडा, मांस, गुटखा, चुटकी, शराब, इन सब चीजों का सेवन नहीं करते। एक मांसाहारी व्यक्ति वहां पर बैठ करके पढ़ेगा कुछ और पता नहीं क्या क्या सब करेगा। पिछले दिनों मैं कोई इस चीज की गारंटी नहीं लेता हूं, मैं जिम्मेवारी नहीं लेता हूं, पर मैंने न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर देखा है, बहुत जगह पर खाना बनता है होटलों में तो रोटी पर थूक लगाया जा रहा है,
पकड़ने पर उन्होंने बताया कि हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, अब ये संभल करके रहना पड़ेगा लोगों को। मैं इस चीज की गारंटी नहीं लेता, पर मैंने जो देखा सोशल मीडिया पर जो प्रचारित हो रहा है, एक व्यक्ति थूक लगा लगा करके रोटी बना रहा है और जब उसको पकड़ा गया तो बोलता मैं तो इस्लाम की गाइडलाइन को फॉलो करता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, संभल करके रहना पड़ेगा जी। बिल्कुल, मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका कहना है कि इसमें जो है वो अलग-अलग सूरा होती हैं उनकी, उसको जो है पढ़ते हैं, पानी दम किया जाता है, तो वो वहाँ इस तरह से उसको पवित्र करने की बात की जाती है कि जी यहाँ पर आयतें पढ़ी गई हैं, दम करके पानी छिड़का गया है। तो इस तरह की चीज़ें की बात भी कई जगहों पर आती है कि यहाँ पर ये हुआ है, इस तरह सात्विक बनाने की बात की जाती है। तो आपको लगता है कि ये एक बिज़नेस जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपना नया तरीके का बिज़नेस मॉडल शुरू किया है कि हम दुनिया भर में जो हमारे यहाँ व्यापार करना है, तो आपको एक हलाल सर्टिफ़िकेट लाना ज़रूरी है। हलाल सर्टिफ़िकेट नहीं होगा, तो आपको आपका प्रोडक्ट हमारे यहाँ नहीं आ सकता। और ये अपने दर्शकों को भी बता दूँ कि ये जो हलाल सर्टिफ़िकेट देने वाली संस्थाएँ हैं, ये कोई फ्री में हलाल सर्टिफ़िकेट नहीं देती हैं। ये इसका उस एक फ़ीस लेती हैं, एक तय फ़ीस होती है कि आप इतना प्रोडक्ट बनाएँगे तो आपको इतनी फ़ीस देनी होगी, यानी आपको पैसा देना पड़ता है उस सर्टिफ़िकेट को लगाने के लिए, रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। तो कुलदीप जी, आपको नहीं लगता कि ये एक पैसा कमाने का भी एक ज़रिया है, बिज़नेस हो गया है कि जो मुसलमान हैं उनको भी आँख में धूल झोंकी जाए कि भाई आप ये जो जूता ले रहे हैं, जूते पे भी हलाल सर्टिफ़िकेट है, ये भी हलाल तरीके से माँस से बनाया गया है, जो भी चमड़ा उतारा गया है। तो इस तरह की चीज़ें, हर चीज़ों के ऊपर हलाल सर्टिफ़िकेट लगाना और उसका पैसा लेना उसके बदले में। तो कहीं न कहीं ये भी एक नए तरह का व्यापार शुरू हो गया है इस बिज़नेस से जुड़े लोगों द्वारा, इन संस्थाओं द्वारा। जी, ये पकड़ में ही तब आया मामला जब उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए पैसा लेना शुरू कर दिया, और वो बिना पैसे के हलाल सर्टिफिकेट देते नहीं। अगर तुम्हें इस्लाम के लोगों की इतनी चिंता है कि हमारे इस्लाम के लोग हलाल सर्टिफाइड चीजों का ही प्रयोग करें, तो तुम फ्री में हलाल क्यों नहीं करते उसको? तुम्हारे पास तो व्यवस्था है, भेजो ना, जाओ। कौन मना करता है? लेकिन वो जो पैसा ले रहे हैं उनकी मंशा पर प्रश्न ही तब उठा है, और वो कोई इस्लाम ने तैयार नहीं किए। वो लोग जो हलाल का सर्टिफिकेट एक संस्था नहीं, बहुत सारी संस्था दे रही। जब भारत सरकार ने FSSAI एक बना दी है, फूड की निगरानी के लिए एक संस्था बनाई है सरकार ने, तो उसको फॉलो किया जाए कि हलाल को फॉलो किया जाए। हलाल जो सर्टिफिकेट दे रही है वो एक दो नहीं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, और वो केवल पैसा कमाती है। और दूसरी बात ये, वो जो पैसा कमा रही है उसको इस्लाम के लोगों को वो प्रयोग नहीं करते। वो पैसा केवल केवल वही लोग डिवाइड करते हैं जो हलाल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। बड़ी बात ये, तो वो लोग पैसा लेकर के, पैसा कमाने का उनका धंधा है वो, और वो सर्टिफिकेट जारी कर दे रहे हैं, और वो पैसा जो है उनके अपने व्यक्तिगत काम में आता है, या दो चार लोगों को दिखावे के लिए वो प्रयोग करवा देते हैं। बाकी सब उनका है, वो पैसा उसका इस्लाम के गरीब तबके से या उन सब लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो लोग हलाल का सर्टिफिकेट जो जारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल पूर्ण तरीके से इलीगल है। इसमें लीगल कुछ भी नहीं। इसमें ना तो इस्लाम का कोई लाभ दिखाई देता हमें, ना मुसलमानों का कोई फायदा दिखाई देता। इसमें फायदा है तो उन समझदार बुद्धिमान लोगों का है, जो अपने आप को बुद्धिमान मान करके इन सब चीजों को काम करना शुरू कर दिया और हलाल का सर्टिफिकेट जारी करना शुरू कर दिया जी। जी, बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि भारत के अलावा बहुत सारे जो इस्लामिक देश हैं, वहाँ पर सामान के साथ हलाल सर्टिफ़िकेशन होना चाहिए, और भारत में बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं, इस्लामिक संस्थाएँ हैं, जो ये दावा करती हैं कि हलाल सर्टिफ़िकेट वो जारी करती हैं, और उनका जो हलाल सर्टिफ़िकेट है, वो उनका उसको मान्यता प्राप्त है बहुत सारे इस्लामिक देशों के साथ। तो ये हलाल सर्टिफिकेट केवल फूड्स आइटम्स के ऊपर तक ही सीमित नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कपड़ा है और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें जैसे टूथपेस्ट है, इन सब के ऊपर भी ये चीज़ें लागू होती हैं। और उनका कहना है कि जो इस्लामिक देश हैं, खाड़ी देश ख़ास तौर पे जो भारत से सामान को इम्पोर्ट करते हैं, वहाँ पर अगर आपके सामान पे हलाल सर्टिफ़िकेशन नहीं है, और हलाल सर्टिफ़िकेशन जो वेबसाइट्स हैं, उनका दावा है कि उनकी जो हलाल सर्टिफ़िकेशन और हलाल फाउंडेशन, हलाल या फिर जमीयत-ए-उलमा-हिंद, ऐसी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उनके द्वारा जो भी सर्टिफ़िकेशन लगाया गया है, वो वहाँ पर मान्यता प्राप्त है, और वहाँ पर जो प्रोडक्ट है, वो आप बेच सकते हैं। तो इस तरह ये एक तरह से इन व्यापारिक संगठनों को भी एक अपने लालच में फँसाते हैं कि आपको अगर वहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको हमारे ज़रिए ही करना होगा। हाँ, हाँ, इन जो संस्थाएँ हैं, इनको मान्यता कौन देता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इनकी क्या एसओपीज़ हैं, इनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, ये क्या ऐसा करती हैं कि
जो चीज़ अगर उनका सर्टिफ़िकेट नहीं है तो वो हराम है और सर्टिफ़िकेट है तो वो हलाल हो गई। तो ये चीज़ें बहुत देखने वाली बात है कि क्या ये इसमें ज़कात लेना, ज़कात देना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम के अंदर कही गई हैं। जैसा अभी कुलदीप जी ने कहा कि वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है कि नहीं, कुछ लोगों का कहना है, कथित रूप से कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है सूरा या बहुत सारे जो इनके आयतें हैं वो भी पढ़ के दम की जाती हैं उस फैक्ट्री में। ये सब चीज़ें होती हैं, लोग अलग-अलग बातें करते हैं। अब कितना सच है, कितना झूठ है, इस बारे में तो ख़ैर ये सर्टिफ़िकेशन जो देने वाली संस्थाएँ हैं, इनके लोग हैं, यही बता सकते हैं या वो कंपनियाँ जो ये हलाल सर्टिफ़िकेट लगाती हैं। तो कुलदीप जी, आप आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने जिस प्रकार से बताया कि आज ये किस प्रकार हमारे देश के अंदर एक नया धंधा जो इस्लामिक संगठनों द्वारा शुरू किया जा रहा है, ये व्यापारिक तौर से अन्य जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हलाल सर्टिफ़िकेट नहीं ले रही, उनको पैसा नहीं दे रही हैं, उनका माल वहाँ नहीं जा पा रहा है, तो उनको दबाने, ख़त्म करने का एक ज़रिया है। दूसरा विशेष तौर पर इस्लाम से जुड़े हुए लोग जो मुस्लिम्स हैं भारत में, उनके अंदर उस प्रोडक्ट को बेचने के, पुश करने का एक नई स्ट्रैटेजी लेके आए हैं कि ये आपके लिए ठीक है। लेकिन इससे जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये फैसला किया गया है कि इन संस्थाओं पर रोक लगाई गई है, एफआईआर दर्ज की गई है और कहा गया है कि ये सीधा-सीधा एफएसएसएआई का जो कानून है उसका उल्लंघन है, क्योंकि इस तरह का सर्टिफिकेट कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं है कानून के तौर पर। तो ये सब चीज़ें एक सराहनीय कदम है और देखना ये है कि देश के अन्य राज्यों में भी किस तरह से इस पर अमल किया जाता है। हालाँकि अभी ये शुरुआत है, केस दर्ज हुआ है, कोर्ट में जाएगा, संस्थाएँ अभी खड़ी होंगी और दोस्तों आपको बता दूँ कि अब बहुत सारे जो अपने आप को वामपंथी जो अपने आप को इस्लाम जगत का रहनुमा मानते हैं, जो उनका भाई कहते हैं या बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, वो अब आवाज़ उठाना आरंभ कर देंगे कि ये सर्टिफ़िकेशन लगाना चाहिए, इस पे बैन होना गलत है, कोर्ट में केसेस होंगे। तो लेकिन अगर हिंदू मान्यताओं की बात करें तो ये गलत है। किसी भी यहाँ पे ईसाई सर्टिफ़िकेशन या सात्विक सर्टिफ़िकेशन या हलाल सर्टिफ़िकेशन इस तरह का करने से हमारे देश की जो एक तरह से हम एक कहते हैं कि लोग आपस में रह रहे हैं, यहाँ पे लड़ाई नहीं है। हालाँकि इस्लाम को मानने वाले दुनिया भर में जो है वहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ आतंक है, लेकिन भारत में फिर भी शांति है, सब एक साथ मिल के रह रहे हैं, काम-धंधा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती हैं, लोगों के दिलों में और दूरियाँ बढ़ सकती हैं। कुलदीप जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।